स्वागत है दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चैनल निवेश टिप्स में। दोस्तों आज हम एसबीआई का एक ऐसा म्यूचुअल फंड रिव्यू करेंगे जिसने अब तक आपको एफडी आरडी के कंपैरिजन में लगभग 2 गुने रिटर्न्स प्रोवाइड कराए हैं। इस फंड के अंदर अगर आप एक मुश्त 50,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करके छोड़ देते हैं तो ये पैसा दोस्तों आपको आगे आने वाले टाइम में बहुत ही शानदार रिटर्न्स प्रोवाइड करा कर दे सकता है। इवन अगर आप अपने किसी बड़े फाइनेंशियल टारगेट को अचीव करने के लिए इस पैसे को इन्वेस्ट करते हैं तो मात्र 50,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट भी और जितना इस फंड ने रिटर्न प्रोवाइड कराया है, अगर ये आगे आने वाले टाइम में उतना रिटर्न कंटिन्यू दे सकता है तो दोस्तों 50,000 रुपए हमारा बढ़कर 14,97,000 यानी कि लगभग 15 लाख रुपए हो सकता है। तो ये पूरा प्रोसेस कैसे काम करता है और कैसे हम इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं सारी बातों को स्टेप बाय स्टेप। दोस्तों जिस तरह से हम नॉर्मली म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो म्यूचुअल फंड की अलग अलग कैटेगरी होती है। जैसे लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स होते हैं, मिड कैप म्यूचुअल फंड्स होते हैं, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स होते हैं। वैसे ही दोस्तों इंडेक्स फंड भी होते हैं। इंडेक्स फंड का मतलब होता है जैसे सेंसेक्स एक इंडेक्स है, निफ्टी एक इंडेक्स है, तो जो निफ्टी के अंदर आने वाले स्टॉक्स हैं, खासकर निफ्टी 50 के अंदर जो स्टॉक्स होते हैं या सेंसेक्स के अंदर जो टॉप 30 कंपनी होती हैं वही स्टॉक दोस्तों सम्मिलित किए जाते हैं। तो निफ्टी इंडेक्स के अंदर या फिर दोस्तों सेंसेक्स के अंदर अगर हमारा पैसा इन्वेस्ट किया जाए तो उसी को दोस्तों इंडेक्स फंड कहा जाता है। अब जैसे एसबीआई निफ्टी इंडेक्स फंड, तो इसका मतलब ये है कि निफ्टी 50 में जितनी भी टॉप की 50 कंपनीज हैं उनके अंदर ही हमारे पैसे को इन्वेस्ट किया जाता है। अब जैसे अगर मैं आपको बताऊं, इस फंड का जो नाम है वो एसबीआई निफ्टी इंडेक्स डायरेक्ट प्लान है। इसका मतलब ये है कि जो निफ्टी 50 के अंदर आने वाली कंपनीज हैं वो दोस्तों इसके अंदर अपने पैसे को इन्वेस्ट करती हैं। जैसे रिलायंस इंडस्ट्री के अंदर इस फंड के पैसे को इन्वेस्ट किया जाता है और रिलायंस इंडस्ट्री के अंदर इस टोटल फंड का 12.8% दोस्तों इन्वेस्टेड है। एचडीएफसी बैंक के अंदर 8.1% का इन्वेस्ट किया जाएगा इस टोटल फंड का। इन्फोसिस के अंदर 7.7% का इन्वेस्टेड अमाउंट है। आईसीआईसीआई बैंक के अंदर एचडीएफसी, टीसीएस, कोटक महिंद्रा, आईटीसी, एलएनटी, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ये वो सारी कंपनीज हैं जिनके अंदर निफ्टी 50 में ये आती हैं और इन्हीं के अंदर इस फंड के पैसे को इन्वेस्ट किया जाता है। अब दोस्तों अगर हम इसके ओवरऑल रिटर्न्स की बात करें तो वो 11.38% के रिटर्न्स हैं। वहीं अगर हम बात करें 5 साल के इसके रिटर्न की तो वो भी 11.65% के इसने रिटर्न्स दिए हैं। पिछले 3 साल के भी इसके रिटर्न 11.10% के हैं और पिछले 1 साल में भी इसने 1.24% के रिटर्न्स प्रोवाइड कराए हैं। जबकि पिछले 1 साल में जो ओवरऑल मार्केट है वो दोस्तों काफ़ी नीचे गिरी हुई है। अगर हम पिछले 6 महीने के इसके रिटर्न की बात करें तो वो नेगेटिव 7.44% है, जबकि शेयर मार्केट लगभग 11.5 से 12% पिछले 6 महीने में अपने ऊपरी स्तर से नीचे ट्रेड कर रही है। अब दोस्तों हम इसके अंदर अगर पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आप इसके अंदर मंथली बेसिस पर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप इसके अंदर लमसम में यानी कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट करके भी छोड़ सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप मंथली बेसिस पर मान लीजिए इसके अंदर 5,000 रुपये की एसआईपी करते हैं, हालांकि आप मिनिमम 500 रुपीज़ से शुरुआत कर सकते हैं। तो एक आइडियल अमाउंट मैं आपको लेकर चल रहा हूँ और ये हमें आगे आने वाले टाइम में 11% के रिटर्न दे देता है। तो 11% के रिटर्न के हिसाब से अगर 5 साल तक हम अपने पैसे को इन्वेस्टेड रखते हैं तो 5,000 रुपये प्रति मंथ के इन्वेस्टमेंट से जो टोटल हमारा इन्वेस्टमेंट होगा अगले 5 साल में वो 3 लाख रुपए का होगा। जबकि हमें एस्टिमेटेड रिटर्न्स जो मिलेंगे 11% के हिसाब से वो 1,01,000 रुपये के होंगे और फाइनल हमारा अमाउंट कितना हो जाएगा, जो हमने इन्वेस्ट किया 3 लाख रुपये और 1,01,000 रुपये का हमारा एस्टिमेटेड रिटर्न्स, इन दोनों को मिलाकर फाइनली 4,01,000 रुपये हमारे फाइनल वैल्यू हो चुकी होगी। इसी तरह से अगर हम बात करें दोस्तों 10 सालों की तो 10 साल में जो टोटल इन्वेस्टमेंट हमारा होगा वो 6 लाख का होगा और एस्टिमेटेड रिटर्न्स जो हमें मिलेंगे वो 4,94,000 रुपये के होंगे 11% के हिसाब से और टोटल वैल्यू हमारे फंड की 10,94,000 रुपये हो चुकी होगी। 15 साल की अगर हम बात करें तो 9 लाख रुपए का टोटल इन्वेस्टमेंट होगा। 13,94,000 रुपये हमें एस्टिमेटेड रिटर्न्स के मिल सकते हैं और 22,94,000 रुपये की हमारी फाइनल वैल्यू हो चुकी होगी। तो आप देख सकते हैं दोस्तों मात्र कितने साल में अगर हम 20 साल तक इसे कंटिन्यू कर लेते हैं तो एक बड़ा फंड हम इकट्ठा कर सकते हैं मात्र 5,000 रुपये प्रति मंथ बचाकर। और वो बड़ा अमाउंट कितना होगा, 43,67,000 रुपये का वो अमाउंट होगा। और अगर हमें 1 करोड़ रुपए तक की धनराशि जुटानी है तो 16,20,000 रुपये का टोटल इन्वेस्टमेंट होगा अगले कितने सालों में, 27 सालों में और 5,000 रुपये प्रति मंथ इन्वेस्टमेंट करने पर
लेकिन 11% के हिसाब से भी अगर ये हमें रिटर्न देता रहता है तो 1 करोड़ के आसपास हमारा फंड पहुंच जाएगा, क्योंकि 84,14,000 रुपए के हमें रिटर्न मिल चुके होंगे और 16,20,000 रुपए के हमें दोस्तों टोटल हमारा इन्वेस्टमेंट होगा 5,000 रुपए प्रति मंथ के हिसाब से अगले 27 सालों में। अब दोस्तों जैसे आप अगर चाहते हैं इस फंड के अंदर मान लीजिए लमसम में इन्वेस्टमेंट करना तो वो भी कर सकते हैं। मिनिमम 5,000 रुपीज़ का आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और मैक्सिमम आप जितना चाहें, जितना आपका बजट हो उस हिसाब से आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। वहीं अगर आपको मंथली एसआईपी करनी है तो आप मिनिमम 500 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट और मैक्सिमम आप जितना चाहें उतना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। अब इन्वेस्टमेंट करना कैसे है? इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपके पास में होना चाहिए एक डीमैट अकाउंट। अगर आपके पास में डीमैट अकाउंट है तो आप अपना इन्वेस्टमेंट दोस्तों घर बैठे खुद से ही कर सकते हैं विदाउट गिविंग एनी कमीशन टू द एजेंट। अब उस एजेंट कमीशन से अगर आपको बचना है तो आपको डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना होगा, और म्यूचुअल फंड में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप अपना खुद का डीमैट अकाउंट ओपन करें। ये डीमैट अकाउंट आप गिरो या ज़ीरोधा के अंदर ओपन कर सकते हैं। दोनों के ही लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। धन्यवाद।